चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो बलिदान, विश्वास और एक ऐसे अद्भुत वरदान के बारे में है जिसने एक योद्धा को देवता बना दिया। ये कहानी है उनकी जिन्हें आज दुनिया हारे का सहारा कहकर पूजती है। तो आखिर कौन है ये हारे का सहारा? ये सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? खाटू श्याम जी को ये उपाधि क्यों और कैसे मिली? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक भव्य मंदिर है। कहते हैं ये जगह हजारों साल पुरानी है और आज भी यहाँ लाखों लोग अपनी आखिरी उम्मीदें लेकर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो हारे का सहारा, ये दो शब्द उनकी पूरी पहचान है। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक वचन है, एक वरदान है और उनके पूरे अस्तित्व का सार है। और उनकी इस पहचान को, इस वरदान को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं सीधा महाभारत के दौर में, जहां एक महान योद्धा की कहानी शुरू होती है। जी, खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरिक और यकीन मानिए वो कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनकी शक्ति, उनका कौशल अतुलनीय था। अरे उनका वंश तो देखिए, वो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। और तो और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी कि खुद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 ऐसे चमत्कारी बाण दिए थे जो अजेय थे। मतलब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। अब जब महाभारत का महायुद्ध तय हो गया तो बर्बरीक अपनी माँ से आज्ञा लेने पहुंचे। माँ ने बस एक सवाल पूछा, बेटा तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने जवाब में एक वचन दिया, माँ मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। और दोस्तों, यही एक वचन उनकी पूरी किस्मत लिखने वाला था। अब देखिए, लीलाधारी श्री कृष्ण तो सब जानते थे। वो समझ गए कि बर्बरीक का ये वचन और उनके वो 3 अजेय बाण, ये तो युद्ध का पूरा नतीजा ही पलट सकते हैं। इसलिए उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का फैसला किया। तो बर्बरीक जैसे ही अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चले, रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। लेकिन वो कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, वो तो खुद श्री कृष्ण थे, वेश बदलकर। उस ब्राह्मण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम इतने बड़े युद्ध में सिर्फ इन 3 बाणों के भरोसे जा रहे हो? अरे इनसे तो 3 सैनिक भी नहीं मारे जाएंगे। असल में कृष्ण उनके आत्मविश्वास को परख रहे थे। पर बर्बरीक ने बड़े ही शांत भाव और पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, हे ब्राह्मण, आप इन्हें साधारण बाण समझने की भूल न करें। ये तो देवों के देव महादेव का वरदान है। मेरा सिर्फ एक बाण ही इस पूरे युद्ध को खत्म करने के लिए काफी है। तो अपनी बात साबित करने के लिए ब्राह्मण ने चुनौती दी। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा, अच्छा तो फिर एक ही बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की, अपने आराध्य का ध्यान किया और बाण छोड़ दिया। और जानते हैं क्या हुआ? एक ही पल में उस बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया। शक्ति तो प्रमाणित हो गई थी। अब श्री कृष्ण को यकीन हो गया था कि बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोकना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा दान मांगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्राह्मण ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हारी शक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, अब मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, आज्ञा दीजिए। तब ब्राह्मण ने मांगा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनते ही बर्बरीक एक पल में समझ गए, इतना बड़ा दान कोई साधारण इंसान नहीं मांग सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महात्मन, आप जो भी हैं, कृपया अपने असली स्वरूप में दर्शन दीजिए। और तभी उस ब्राह्मण के स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने देखकर बर्बरीक का तो जैसे जीवन ही धन्य हो गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। बर्बरीक ने पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन किया और अगली सुबह फाल्गुन महीने की शुक्ल द्वादशी के दिन उन्होंने स्नान ध्यान के बाद अपने ही हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। ये था इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान, शीश का महादान। बर्बरीक के इस निस्वार्थ और अविश्वसनीय बलिदान से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने
बर्बरीक को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, आज से तुम मेरे ही एक नाम श्याम से जाने जाओगे। आने वाले कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा मेरे इसी श्याम नाम से करेंगे। और बस इसी वरदान की वजह से आज हम उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। पर वरदान यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि बर्बरीक का शीश पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। और सबसे बड़ा वरदान ये था कि कलयुग में जो भी हारा हुआ दुखी इंसान सच्चे दिल से तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी हर मनोकामना पूरी करोगे, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा यश भी बढ़ता जाएगा। अपने वचन के मुताबिक श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्धभूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। और मान्यता यही है कि आज खाटू में जहां बाबा श्याम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो ठीक वही पवित्र स्थान है। और इसीलिए आज हजारों सालों बाद भी बाबा खाटू श्याम को कृष्ण के ही अवतार के रूप में पूजा जाता है। वो सचमुच उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है जो अपनी जिंदगी की लड़ाई में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। बर्बरीक की ये अद्भुत कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत किस चीज में है? दुनिया को जीत लेने की शक्ति में, या फिर अपनी आस्था और अपने वचन के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना शीश भी खुशी खुशी बलिदान कर देने में? सोचिएगा जरूर।